Hello everyone, I welcome you all on this amazing platform of Commerce वाला। मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सब कुछ सही चल रहा होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंडिगो। ठीक है, तो ये लिखा है लुइस फिस्चर ने। एंड उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर करा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर करा था गोइंग प्लेसेस बाय एयर बार्टन, शायद यही कवर करा था। अगर यहाँ पे रिकैप में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज माफ कीजिएगा, बिकॉज होता क्या है कि रिकॉर्डिंग में याद नहीं रह पाता। आई होप मैंने बहुत जेन्युइन रीजन बता दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, विच इज रिटन बाय लुइस फिशर। इंडिगो चैप्टर है और गांधी जी की स्टोरी है, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। तो चलिए बिना उसके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑथर के बारे में एक बार देख लेते हैं। Louis Fisher was born in 1896 and died in 1970. Was born in Philadelphia. He served as a volunteer. अच्छा, इसको ये फिलाडेल्फिया एक जगह है, ठीक है। He served as a volunteer in the British Army. तो उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में वॉलंटियर की तरह सर्व करा था between 1918 to 1920. Fisher made a career as a journalist. उन्होंने अपना करियर मतलब वो जर्नलिस्ट बने, जर्नलिस्ट में बनाया एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। और वो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते भी थे, द सैटरडे रिव्यू लिखते थे एंड द यूरोपियन नेशन पब्लिकेशंस में भी उन्होंने लिखा है। he was also a member of the faculty at Princeton University, और वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पे फैकल्टी भी रह चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। जो आप पढ़ने वाले हो वो एक बुक है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उस बुक से एक पार्ट उठाया गया है, एक एक्सर्प्ट उठाया गया है। आपने वर्ड बहुत बारी पढ़ लिया होगा 12th क्लास में, एक्सर्प्ट। ठीक है, द बुक हैज बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन महात्मा गांधी। मतलब कि ये जो बुक है इसको सबसे बेस्ट रिव्यू मिले हैं। अगर महात्मा गांधी पे किसी ने बहुत ही बढ़िया चीजें लिखी है तो ये वाली बुक में ज्यादा अच्छा है। एंड गांधी बाय टाइम्स ऑफ एजुकेशनल सप्लीमेंट ने इसे बेस्ट माना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram, जब मैं गांधी जी के पास पहली बार गया 1942 में सेवाग्राम में in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. तो लुइस फिशर जब गांधी जी के पास पहली बार गए तो गांधी जी ने उन्हें बताया कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि मैं बताता हूँ कि मुझे कैसे एक अर्ज आई, कैसे एक फीलिंग आई कि मुझे ब्रिटिशर्स को या फिर ब्रिटिश रूल को बाहर भगाना है। इट वॉज इन 1917। तो गांधी जी अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करते हैं। बात है 1917 की। ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन। तो गांधी जी एक एनुअल कन्वेंशन में गए थे। मतलब कि कन्वेंशन होता है मतलब पार्टीज का अग्रीमेंट वगैरह होता है, तो वो एनुअल कन्वेंशन में गए थे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसकी पार्टी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी में। कहाँ पे हो रहा था वो? लखनऊ में। There were 2301 delegates. वहाँ पे 2301 डेलीगेट्स थे, रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ उस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के। मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे विजिटर्स भी वहाँ आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, अब जब वो जो पार्टी चल रही थी, प्रोसीडिंग्स मतलब कि ये सब चीज़ें जब चल रही थी, गांधी रिकाउंटेड, गांधी स्टोरी बताना स्टार्ट करते हैं लुइस फिशर को कि कैसे उनको एक फीलिंग आई कि मुझे भाई ब्रिटिशर्स को ना बाहर भगाना है। A peasant came up to me looking like an other peasant in India. तो एक peasant, एक farmer उनके पास आता है। एक लाइक बोलते थे एक farmer, peasant मतलब farmer। तो उनके पास एक farmer आता है जो कि नॉर्मल farmer की तरह लग रहा था, जो भी इंडिया में लगते हैं। Poor and emaciated, बहुत ही गरीब लग रहा था। And emaciated मतलब बहुत ही पतला था, दुबला पतला था। And said, I am राजकुमार शुक्ला। वो गांधी जी से कहता है कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ गांधी जी कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट आए। तो आप याद रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला कहता है कि प्लीज गांधी जी आप मेरे साथ आइए और मेरे डिस्ट्रिक्ट चंपारण में आइए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी ने कभी भी उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टारिंग हिमालयास। वो फुट हिल्स में था, चंपारण जो था
वो बहुत ऊपर था हिमालयाज में, मतलब बहुत ऊपर था, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के पास था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। तो एक पुरानी अरेंजमेंट की वजह से जो चंपारण के फार्मर्स थे, ठीक है, जो चंपारण के फार्मर्स थे वो सारे जितने भी किसान थे वो सारे क्या थे, वो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम में थे या फिर वो शेयर क्रॉपर्स थे। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने शेयर क्रॉपिंग सिस्टम चलाया था। ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि वो एक पार्ट ऑफ लैंड फार्मर्स को दे देते थे, ठीक है, एक पार्ट ऑफ लैंड वो ब्रिटिशर्स जो रहते थे वो फार्मर्स को प्रोवाइड करते थे, ठीक है। अब भाई लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि उनका मतलब पूरा होना चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए, उन्हें रेंट मिलना चाहिए उस लैंड पे अगर कोई फार्मर काम करेगा। तो जबरदस्ती फार्मर को पहले तो एक लैंड देते थे, फिर उनसे बोलते थे कि भाई तुम इस पे इंडिगो उगाओ, ठीक है, इंडिगो एक क्रॉप होता है, तो इंडिगो उगाओ 15, पूरा इंडिगो मतलब कि तुम्हारा 15% ऑफ लैंड जितना भी है उस पूरे लैंड पे तुम इंडिगो उगाओगे और वो हमें एज अ रेंट दोगे, किसे, ब्रिटिशर्स को एज अ रेंट दोगे, ठीक है, ब्रिटिशर्स को एज अ रेंट उन्हें देना पड़ेगा फार्मर्स को, वो पूरा इंडिगो उगा के बचे कुचे लैंड में तुम अपने क्रॉप्स उगाओ। अब बचता उनके पास इतना सा लैंड था, उसमें वो बेचारे अपना क्रॉप उगाते थे और घर का खाना पीना चलाते थे, तो इसे कहते हैं शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। तो बहुत सारे फार्मर्स इस शेयर क्रॉपिंग सिस्टम में फंसे हुए थे वहां पे, ठीक है। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला किसान उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, हालांकि वो अनपढ़ था बट रेजोल्यूट था, वो बहुत डिटरमाइंड था। रेजोल्यूट का मतलब है कि उसको ये ब्रिटिशर्स से पीछा छुड़ाना था और ब्रिटिशर्स को उनकी लाइक वो बतानी थी कि तुम नहीं कर सकते हमारे साथ ऐसा। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar। तो वो आया ही इसलिए था, ये जो ये कन्वेंशन हो रहा था, एनुअल कन्वेंशन, वो आया ही इसलिए था कि उसको किसी ने गांधी जी के बारे में बताया था कि भाई गांधी जी से बात करो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी अभी साउथ अफ्रीका से आए, तो यहाँ पे वो आता है और वो चाहता है कि जो लैंडलॉर्ड्स बहुत इनजस्टिस कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं इन फार्मर्स के साथ, उनको जस्टिस दिलवाने के लिए वो गांधी जी के पास आता है, ठीक है। somebody had probably said speak to गांधी, उसको किसी ने, राजकुमार शुक्ला को किसी ने कहा था कि भाई जाओ यार गांधी जी से बात करो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, कानपुर, तो इसे कानपुर लिखा हुआ है, एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो। अच्छा ये किसने लिखा है, लुइस फिशर ने लिखा है, तो लुइस फिशर ना कानपुर को कानपुर लिखा है, वाई, बिकॉज जब गांधी जी बता रहे होंगे कि मैं कानपुर गया था तो उसे याद होगा कोई कानपुर करके एक जगह थी, तो इसलिए उसने कानपुर लिखा है, ठीक है। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ला को गांधी जी कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ तो नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अभी कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है और मुझे दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी जाना है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, तो भाई शुक्ला भाई बहुत खतरनाक इंसान था, वो गांधी जी को हर जगह फॉलो करता है। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर गांधी जी वापस अपने आश्रम आते हैं अहमदाबाद में। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला आश्रम में भी फॉलो करता है। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, बहुत हफ्तों तक उसने गांधी जी का साइड नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग, वो गांधी जी से कहता है प्लीज सर एक डेट फिक्स कर लो, चंपारण आ जाओ मेरे पास। इम्प्रेस बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी, तो गांधी जी इम्प्रेस हो जाते हैं उस शेयर क्रॉपर से, मतलब उस राजकुमार शुक्ला से, उसकी टेनासिटी से, कि वो भाई क्विट नहीं कर रहा, हार नहीं मान रहा, वो जब तक गांधी जी आ नहीं रहे वो पीछा ही करे जा रहा है। एंड स्टोरी गांधी सेड I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. तो गांधी जी स्टोरी बता रहे हैं लुइस फिशर को कि कैसे उनके अंदर एक आग जागी थी कि उन्हें ब्रिटिशर्स को भगाना है। तो ये स्टोरी चल रही है जो हम पढ़ रहे हैं। तो क्या राजकुमार शुक्ला से स्टोरी स्टार्ट हुई, राजकुमार शुक्ला का भी स्टोरी में हाथ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब गांधी जी राजकुमार शुक्ला को कहते हैं कि भाई मेरे को ना इस पर्टिकुलर सच एंड सच डेट पे मेरे को यहाँ पे होना है, ठीक है, तो कम एंड मीट मी, उस जगह पे मुझे मिलना एंड वहां से मुझे ले चलना अपने भाई चंपारण डिस्ट्रिक्ट। गांधी जी मान जाते हैं। मंथ्स पास्ट, बहुत सारे महीने निकल जाते हैं। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज haunches एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा, तो अब वो डेट आ जाती है, तो शुक्ला अपने हॉन्चेस पे बैठा था। हॉन्चेस पे बैठने का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे बैठता, वो वाली पोजीशन में, जब आप 2 नंबर करने जाते थे इंडियन टॉयलेट पे तो उसे बोलते हैं हॉन्चेस पे बैठना, ठीक है।
at appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. तो अब वो उसी डेट पे पहुंच जाता है, वो गांधी जी का बाहर वेट कर रहा होता है अपने हॉन्सेस पे बैठ के. ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री. वो वेट करता है जब तक कि गांधी जी फ्री नहीं हो जाते. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. तो दोनों पटना के लिए निकल पड़ते हैं. ठीक है. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad. तो फिर शुक्ला ना, राजेंद्र शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद एक लॉयर थे उनके घर लेके जाता है. बहुत बड़े लॉयर हुआ करते थे उस टाइम पे. उनके घर लेके जाता है. Who later became the president of the Congress party. जो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी बन गए थे इंडिया में. राजेंद्र प्रसाद was out of town. तो जब ये लोग गांधी जी और शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के घर गए, उन लॉयर के घर गए, तो राजेंद्र प्रसाद उस टाइम पे घर पे नहीं थे, वो बाहर थे. बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन. बट राजेंद्र प्रसाद के जो भी नौकर थे उनको पता था कि ये जो ये राजकुमार शुक्ला जो है ये हमेशा आ जाता है हेल्प मांगने के लिए. तो ये पुअर ह्यूमन है, ये पुअर फार्मर है. हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स. जो बारी बारी आता था राजेंद्र प्रसाद के घर पे एंड बारी बारी उनसे लाइक बोलता था कि प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए. ठीक है. तो वो जो सर्वेंट्स है वो जानते थे उसको अच्छे से. सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपेनियन. तो यार वो सर्वेंट्स को ही नहीं पता था जो राजेंद्र प्रसाद मतलब जो राजकुमार शुक्ला है जिसके साथ आया है वो गांधी जी है. तो वो सर्वेंट्स देखते हैं अनदेखा करते, तो उसको लगता है ये जो गांधी जी ये भी कोई नॉर्मल पीजेंट होंगे. अब ये पहले ही अकेला आता था हेल्प मांगने के लिए, अभी दूसरा भी आ गया इसके साथ हेल्प मांगने के लिए. ठीक है. तो सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपेनियन. तो वो जो सर्वेंट्स है उन्हें कंपेनियन गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ला को ग्राउंड पे ही रहने देते हैं. गांधी whom they took to be another peasant. वो सोच रहे थे कि गांधी जी जो है वो कोई another peasant है servants. But Gandhi was not permitted to draw water from the well. और गांधी जी को कुएं से पानी भी नहीं निकालने दिया lest some drops of his bucket pollute the entire source. क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये भी कोई ये peasant है और अगर ये पानी निकालेगा कुएं से तो ये untouchable है. मतलब untouchability बहुत होती थी, कास्ट सिस्टम बहुत था, तो ये पूरा जो वेल है वो भी पल्यूट हो जाएगा. How did they know that he was not a untouchable? और सर्वेंट्स को कैसे भी पता होता कि गांधी जी है वो कोई अनटचेबल नहीं है. गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर. अब गांधी जी सब कुछ देख रहे होते हैं, पता लगा रहे होते हैं कि क्या दिक्कत चल रही है, तो वो सोचते हैं कि पहले मैं मुजफ्फरपुर जाता हूँ. विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कि रास्ते में ही पड़ता था. चंपारण मतलब चंपारण डिस्ट्रिक्ट के रास्ते में ही मुजफ्फरपुर पड़ता था. एन रूट का मतलब है ऑन द वे. To obtain a more complete information about condition than Shukla was capable of imparting. तो वो और ज्यादा पता लगाना चाह रहे थे कि भाई चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जितने भी फार्मर्स है, पीजेंट्स है, उनके साथ क्या चल रहा है. और राजकुमार शुक्ला उतने अच्छे से बता नहीं पा रहा था पूरी चीजें, तो वो और अच्छे से पता लगाना चाह रहे थे. ठीक है. ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी. और उन्होंने प्रोफेसर JB कृपलानी को भी टेलीग्राम भेजा ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो कि आर्ट्स कॉलेज में मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में थे. whom he had seen at Tagore शांति निकेतन स्कूल, जिनको गांधी जी ने शांति निकेतन स्कूल में देखा था. The train arrived at midnight. रात में ट्रेन पहुंचती है 15 अप्रैल 1917. कृपलानी was waiting at the station with a large body of students. कृपलानी जो थे वो स्टूडेंट्स के साथ वेट कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि उन्होंने JB कृपलानी को पहले से ही टेलीग्राम भेज दिया था कि मैं आने वाला हूँ. तो जो कृपलानी था वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ वेट कर रहा था. गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकिनी. गांधी 2 दिन के लिए वहां पे रहते प्रोफेसर मालकिनी के घर पे. अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, जो कि टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में. इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डे. उस टाइम पे किसी को अपने घर पे रखना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी. गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी. एक गवर्नमेंट प्रोफेसर मेरे जैसे इंसान को एंटरटेन कर रहा है, अपने घर पे रख रहा है, बहुत बड़ी बात है. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. तो लाइक जो जगह थी स्मॉलर लोकेलिटी, मतलब छोटी जगहें जो होती थी, इंडियंस जो थे वो डरते थे सिंपैथी दिखाने के लिए जो एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, मतलब कि जो लोग समझ मतलब क्या बोल सकते हैं, जो लोग मतलब लड़ाई मतलब इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ते थे, उनको घर में रखने से लोग डरते थे. सिंपली ये कहना चाह रहे. ठीक है. The news of Gandhi, just a second.
द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट अराइवल, तो ये जो न्यूज थी गांधी जी के आने की, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर, और उनका जो आने का रीजन था वो सभी लोगों को पता चल जाता है, पूरे मुजफ्फरपुर को पता चल जाता है, एंड टू चंपारण, और चंपारण में भी पहुंच जाता है. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and conveys to see their champion. तो जितने भी फार्मर्स थे वो सब खुश हो जाते हैं कि उनका कोई लीडर आ चुका है उनको जस्टिस दिलाने के लिए. तो कुछ लोग पैदल चल कर आ रहे हैं, कुछ लोग कन्वेंस ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं कि वो अपने चैंपियन को देखना चाहते हैं कि उनका लीडर कौन है. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, तो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे तो उन्होंने कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, उन्हें बुलाया, मतलब कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को बुलाया गया. दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट, तो जो लॉयर्स थे मुजफ्फरपुर के वो पहले भी गांधी जी के आने से पहले भी जितने भी पीजेंट्स थे उनको रिप्रेजेंट करते रहते थे, बट कुछ हो नहीं पा रहा था. दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, तो यहाँ पे सारे लॉयर्स ने गांधी जी को केसेस के बारे में बताया, मतलब जितने भी केसेस हुए हैं, जितने भी फार्मर्स के साथ केसेस हुए हैं उसके बारे में बताया, और लॉयर्स ने अपनी फीस भी बताई कि वो क्या फीस चार्ज करते थे फार्मर्स से. गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, तो गांधी जी उन्हें चाइड मतलब कि गांधी जी उन्हें डांटते हैं सारे लॉयर्स को, कितना मोटी, मतलब इतनी मोटी रकम आप शेयर क्रॉपर्स जैसे इतने लाइक पुअर फार्मर से आप लॉयर्स जो थे वो मांग रहे थे. तो गांधी जी को बड़ा गुस्सा आता है. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to the law courts. तो यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं कि मैं एक कंक्लूजन पे आया हूँ कि हमें लॉ कोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए. टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, ऐसे केसेस को कोर्ट लेके जाना कुछ कुछ ही नहीं अच्छा करता, मतलब बहुत कम अच्छा, मतलब कुछ भी होता नहीं है इतना, कोर्ट ले जाने से कुछ भी नहीं हो रहा है इनका. ठीक है. Where the peasants are so crushed and fear stricken, कि जो peasants है, जो farmers है, वो इतने क्या है, crushed है, मतलब कि दबाव में है, एंड fear stricken है, बेचारे डरे हुए हैं. लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, भाई लॉ कोर्ट्स जो है वो यूजलेस है. द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फेयर, उनके लिए, फार्मर्स के लिए उनका रियल रिलीफ होगा कि उनको उनके डर से आजाद कराया जाए. मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स. बहुत सारे एरेबल लैंड्स मतलब कि जो लैंड्स होते हैं ना, जो बंजर नहीं होते, जिन पे आप क्रॉप्स उगा सकते हो, उन्हें एरेबल कहते हैं. ठीक है. तो जितने भी लैंड्स है विच आर एरेबल इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स, उन्हें डिवाइड कर दिया था बड़े बड़े स्टेट्स में, ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, और वो लैंड के ओनर कौन थे, सारे अंग्रेज. एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और उस लैंड पे काम कौन करता था, भाई हमारे इंडियन टेनेंट्स या इंडियन फार्मर्स. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और उस टाइम पे बड़ा क्रॉप हुआ करता था इंडिगो. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट देयर 20th और 15% ऑफ होल्डिंग्स. तो यहाँ पे सारे जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, जितने भी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, वो फोर्स करते थे फार्मर्स को कि तुम्हें 15% जो है वो इंडिगो उगाना है, एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और पूरे इंडिगो जितना भी तुमने उगाया है वो ब्रिटिशर्स को सरेंडर कर दो, ब्रिटिशर्स को दे दो एज अ रेंट. ठीक है. दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो ब्रिटिशर्स है उन फार्मर से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में करवाते थे, मतलब कि छोड़ते नहीं थे बेचारों को, वो बंद जाते थे उनसे. ठीक है. प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी एंड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. अब क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको पता चलता है कि जर्मनी में ना सिंथेटिक इंडिगो आ गया है, मतलब कि जर्मनी में सिंथेटिक, आप ये क्या करते थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इन फार्मर से इंडिगो उगवाते थे और वो पूरा ले लेते थे उनसे एज अ रेंट, उसको एक्सपोर्ट करते थे और पैसा कमाते थे. अब क्योंकि जर्मनी में और जर्मनी नहीं एक्सपोर्ट करते थे, बट जर्मनी में अब क्या हुआ कि सिंथेटिक इंडिगो आ गया, तो अब उनको जर्मनी वालों को जरूरत नहीं है इंडिया से इंडिगो एक्सपोर्ट करवाने की. ठीक है. देन they thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो बड़े चालाक होते हैं, वो बोलते हैं यार अब तो यार इनका कोई काम नहीं है, मतलब इन फार्मर्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि अब इंडिगो की जरूरत ही नहीं है हमें, तो अब क्या करें. तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि अगर तुमको, फार्मर्स से कहते हैं कि अगर तुमको हमसे छुड़वाना है, ये जो 15% अरेंजमेंट है इससे छुड़वाना है, तो हमें कॉम्पनसेशन पे करो, मतलब हमें पैसे दो और पैसा दो और अपने आप को छुड़ाओ. मतलब कि ये तो
जाती है कि अपने आप को छुड़ाने के लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज अब आपको इंडिगो की जरूरत नहीं है, ठीक है। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज irksome टू द पीजेंट्स, और ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था ना, ये बहुत इरिटेटिंग था इन पीजेंट्स के लिए। एंड मैनी साइन विलिंगली, तो बहुत सारे पीजेंट ने तो साइन कर दिया और पैसे भी दे दिए अपने आप को छुड़ाने के लिए। दोज हु रेजिस्टेड एंगेज लॉयर्स, जिन्होंने नहीं चाहा अपने आप को छुड़ाना, वो लॉयर्स को ले आए। एंड द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और लैंडलॉर्ड्स ने क्या करा कि लैंडलॉर्ड्स ने गुंडे मवाली पकड़ने स्टार्ट कर लिए, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने गुंडे ले आए और वो पिटवाते थे फार्मर्स को जबरदस्ती कि तुम पैसा दो और अपने आप को छुड़ाओ, अदरवाइज हम तुम्हें मार डालेंगे, ठीक है। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants. और उसी दौरान जो सिंथेटिक इंडिगो की वाली बात है कि अच्छा ये ब्रिटिशर्स छुड़वाने के लिए अपने आप को, इसलिए हमें छुड़वाने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि अब इनको इंडिगो क्रॉप की जरूरत ही नहीं है और इसलिए इनने ऐसे करा, तो पीजेंट्स को ये बात जैसी पता चलती है, ठीक है, हु हैड साइन दे वांटेड देयर मनी बैक, तो जिनने साइन करा था और पैसे दिए थे अपने आप को छुड़वाने के लिए, उनको उनका पैसा वापस चाहिए था, ठीक है। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी टाइम पे गांधी जी चंपारण आते हैं। ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, तो गांधी जी सबसे पहले तो भाई फैक्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास जाते हैं। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव हिम नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, सेक्रेटरी कहता है हम एक आउटसाइडर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते इसके बारे में। गांधी आंसर दैट ही वाज नो आउटसाइडर, गांधी जी कहते हैं कि मैं भाई आउटसाइडर नहीं हूँ। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, फिर गांधी जी कॉल्ड ऑन का मतलब होता है कि किसी को बुलाना, गांधी जी बुलाते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को ऑफ द तिरहट डिवीजन, तिरहट डिवीजन के जो थे इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जहाँ पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता है। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहट, तो जो कमिश्नर था उसने क्या करा, गांधी जी बोलते हैं कि उसने गांधी जी को बुली करना स्टार्ट करा, परेशान करना स्टार्ट करा, एंड उनको एडवाइस किया कि फोर्थ विथ मतलब कि फटाफट जल्दी से, फोर्थ विथ का मतलब होता है इंस्टेंटली, जल्दी से तिरहट छोड़ के गांधी जी चले जाए। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी नहीं जाते, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहरी, वो मोतीहरी पहुंच जाते, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण का कैपिटल है। Several royals accompanied him, और बहुत सारे लॉयर्स ने गांधी जी को अकम्पनी करा। At the railway station, a vast multitude greeted गांधी, रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे लोग आए हुए थे गांधी जी को ग्रीट करने के लिए कि भाई हमारा लीडर है, हमें सपोर्ट कर रहा है। He went to a house and using it as headquarters, वो एक घर जाते हैं और उसे अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं, जहाँ पे वो अपना चंपारण का जो एक केस है उसे सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। Continued his investigations, और अपनी investigations continue करते हैं। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village, तो गांधी जी को पता चलता है कि एक पीसेंट को मारा पीटा गया है, माल ट्रीट करा गया है, मतलब कि बहुत मारा पीटा गया है पास के ही विलेज में। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, तो गांधी जी जाने की तैयारी करते हैं और वो देखना चाहते हैं कि पीसेंट के साथ क्या हुआ है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, तो दूसरे ही मॉर्निंग गांधी जी एलिफेंट पे बैठ के निकल पड़ते उस पीजेंट को मिलने के लिए। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him, वो ज्यादा दूर गए ही नहीं थे, गांधी जी ज्यादा दूर गए ही नहीं थे, when the police superintendent's messenger, तो पुलिस का जो सुपरिटेंडेंट था उसका मैसेंजर गांधी जी को ओवरटुक कर लेता है, मतलब कि उसके रास्ते में गांधी जी के रास्ते में आगे आ जाता है। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरियज, और वो कहता है कि आप यहीं से वापस लौट जाइए, मतलब वो गांधी जी को जाने नहीं देता है। गांधी कंप्लाइड, गांधी जी ने बात मान ली अपनी। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, तो जो ऑफिशियल जो यहाँ पे मैसेंजर था वो गांधी जी को घर छोड़ता है और वहां पे एक वो देता है, क्या बोलते हैं उसे, ऑफिशियल नोटिस देता है कि आप चंपारण छोड़ के चले जाइए। गांधी जी को एक नोटिस आता है ऑफिशियली कि आप चंपारण छोड़ के चले जाइए, यहाँ पे दखल अंदाजी नहीं करिए। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी जी ने उसी की साइन करी रिसिप्ट नोटिस की, एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, और इसमें लिखते हैं कि मैं इस ऑर्डर को डिसओबे करता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से।
In consequence, Gandhi received the summons to appear in court next day. और इसी वजह से गांधी जी को सम्मन मतलब कि ऑर्डर आ जाता है कि कल तुम्हें कोर्ट में अपियर होना है, कोर्ट में आना है, क्योंकि तुमने हमारे ऑर्डर को डिसओबे करा है. ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक. अब दूसरे दिन गांधी जी को कोर्ट जाना था, तो पूरे रात गांधी जी नहीं सोए. ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स. वो राजेंद्र प्रसाद को भी टेलीग्राफ करते हैं, मतलब मैसेज भेजते हैं कि भाई जल्दी आ जा, दिक्कत हो गई है. और अपनी इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स मतलब कि जिनके पास पावर है उन फ्रेंड्स को भी लेकर आ जा साथ में. ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू आश्रम. उनने अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस भेज दिए. ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वॉइस रॉय. और उन्होंने पूरी रिपोर्ट जो है वो वाइस रॉय को भेज दी. मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहरी ब्लैक विथ पीजेंट्स. सुबह पूरा मोतीहरी भरा था पीजेंट्स के साथ. दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका. मोतीहरी के पीजेंट्स को गांधी जी का रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता था जो कि उनने साउथ अफ्रीका में किया था. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authority. उनको सुनाई देता है कि भाई जो इंसान उन्हें हेल्प करने जा रहा था, उन पीजेंट्स की, उन फार्मर्स की हेल्प करने जा रहा था, वो खुद आज प्रॉब्लम में फंस चुका है. दे आर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन. और उसी वजह से जितने भी लोग वहां पे आए थे गांधी जी के लिए, उनका स्पॉन्टेनियस मतलब कि अनफोर्स डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रोटेस्ट उन्होंने स्टार्ट कर दी इन थाउजेंड अराउंड द कोर्ट हाउस. कोर्ट हाउस के पास सब लोग खड़े हो गए कि गांधी जी को कोर्ट क्यों बुलाया, मतलब गांधी जी के सपोर्ट में. वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फेयर ऑफ द ब्रिटिश. सबसे पहला स्टेप था यूनिटी का एंड उनका जो लिबरेशन, उनका फ्रीडम उनके डर से, कि वो ब्रिटिशर से नहीं डर रहे थे उस दिन. द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन. वहां पे कोर्ट में जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो भी बेचारे पावरलेस फील कर रहे थे कि उनके पास भी कोई पावर नहीं थी. तो वो गांधी जी से कहते प्लीज अपने फॉलोअर्स को जाके कहिए कि वो थोड़ा सा शांति बनाए रखे. तो गांधी जी वहां बाहर जाके उनको समझाते हैं. ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड. वो क्राउड को रेगुलेट करते हैं गांधी जी. ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली. और गांधी जी बहुत पोलाइट थे एंड फ्रेंडली थे. ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ही वाज, यहाँ पे वो कह रहे थे कि भाई ये सॉलिड प्रूफ है तुम्हारे पास. देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. तो hitherto का मतलब होता है until now, dreaded मतलब कि fear and unquestioned could be. अभी तक जो जो भी लोग चुप थे, शांत थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे, तो गांधी जी यहाँ पे ऑफिशियल्स, कोर्ट ऑफिशियल्स को कहते हैं कि वो आप लोगों को चैलेंज कर सकते हैं. ठीक है, मतलब कि वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे. द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड. गवर्नमेंट पूरी कंफ्यूज हो जाती है. द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. और इसी वजह से जो ट्रायल है, जो कोर्ट ट्रायल होने वाला था, वो पोस्टपोन हो जाता है क्योंकि प्रोसिक्यूटर, लॉयर ने बोला अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स. अथॉरिटीज मतलब कि पोस्टपोन करने से पहले अथॉरिटीज अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाह रही थी. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. गांधी जी कहते हैं कि भाई इसे पोस्टपोन नहीं करना है, आज करो जो भी करना है. ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. गांधी जी फिर एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हाँ मैं गिल्टी हूँ, मेरी गलती है. ही वॉज इन्वॉल्व. ही टोल्ड द कोर्ट. वो कहते हैं हाँ मेरी गलती, आई एम इन्वॉल्व. अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज. ऑन द वन हैंड वो कहते हैं कि एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज है, मतलब कि एक तो ड्यूटी है कि भाई कोर्ट का ऑर्डर मानना है, एंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर. और मुझे लॉ ब्रेकर वाला एग्जाम्पल सेट नहीं करना कि मैं लॉस को ब्रेक करता हूँ. आपने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं चंपारण छोड़ के चला जाऊँ, बट मैंने लॉ ब्रेक कर दिया. बट ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन. बट दूसरी तरफ है मेरा ह्यूमैनिटेरियन, मतलब कि मतलब जो इंसानियत है वो मेरे अंदर है. एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम. तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैंने ऑर्डर को ब्रेक करा, मैंने लॉ को ब्रेक करा है. बट एक तरफ है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ है और एक तरफ है ह्यूमैनिटेरियन, दैट कि मेरी इंसानियत है कि मैं लोगों के लिए अच्छा करने आया था एंड मैं इसी वजह से वापस नहीं जा रहा हूँ. ठीक है. ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव. वो कहते हैं मैंने माना कि मैंने मना करा ऑर्डर को, नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी. इसलिए नहीं उनको ये नहीं चाहिए था कि हाँ
मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मतलब कि लॉफुल अथॉरिटी एज ए, मतलब लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, इसलिए मैंने मना नहीं करा. बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, बट मैंने अपने कॉन्साइंस की मानी, मैंने अपने आत्मा की मानी, अंतरात्मा की मानी, द वॉइस ऑफ कॉन्साइन, मैंने अपने अंदर की सुनी. ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, एंड वो कहते हैं कि यस, जो पेनल्टी है वो ड्यू है. द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours रेसिस. तो मैजिस्ट्रेट जो था, उसने, जज जो था, वो कहता है कि वो 2 घंटे की रेसिस के बाद, 2 घंटे की ब्रेक के बाद बताएगा. आज गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 minutes, और गांधी जी को उस 120 minutes के लिए बेल मिल जाती है. गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी जी मना करते हैं. तो जज रिलीज हिम विदाउट बेल. तो जज जो है वो गांधी जी को बेल के बगैर ही रिलीज कर देता है. When the court reconvened, वापस से जब कोर्ट बुलाया गया, the judge said he would not deliver the judgment for several days. जज ने कहा कि काफी दिनों तक वो जजमेंट नहीं देगा. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty, और गांधी जी को उन्होंने जेल के बाहर रहने दिया, मतलब बेल में ही रहने दिया. राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, अभी कुछ लोग थे, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, और उस टाइम के बड़े बड़े प्रोमिनेंट, मतलब कि बड़े बड़े फेमस लॉयर्स हैड अराइव फ्रॉम बिहार, वो बिहार से आ गए थे. दे कॉन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने कॉन्फर्ड विद, मतलब कि उन्होंने गांधी जी के साथ डिस्कशन स्टार्ट करी. What would they do if he was sentenced to prison? गांधी asked. गांधी जी अब सारे लॉयर से बैठ के पूछते हैं कि लॉयर्स क्या करेंगे अगर गांधी जी को जेल हो जाती है, तो गांधी जी जेल में चले जाते हैं, तो फिर लॉयर्स क्या करेंगे? Why? The senior lawyer replied. तो एक सीनियर लॉयर था, वो कहता है कि क्यों, आपको जेल क्यों होगी? They had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would. अच्छा, अब एक लॉयर कहता है कि they had come to advise and help him. अब जो लॉयर है वो कहते हैं कि गांधी जी यहाँ पे आए हैं लॉयर्स को एडवाइस करने के लिए और हेल्प करने के लिए. इफ ही वेंट टू जेल, अगर गांधी जी जेल चले जाते हैं, देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइस, कोई भी एडवाइस करने के लिए नहीं होगा लॉयर्स को, एंड दे वुड गो होम, तो सारे लॉयर्स भी घर चले जाएंगे. वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड. तो गांधी जी कहते हैं कि सारे लॉयर्स अगर घर चले जाएंगे, तुम लोग सब घर चले जाओगे, तो जो इनजस्टिस हो रहा है, जो लाइक शेयर क्रॉपर्स के साथ, पीजेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है, उसका क्या, फिर वो कैसे सही होगा? द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट. तो लॉयर्स बोलते हैं कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम डिस्कस करके आते हैं. ठीक है. राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन. राजेंद्र प्रसाद ने रिकॉर्ड करा कि उन्होंने क्या क्या बातें कही लॉयर्स ने. दे थॉट अमंग्स देमसेल्फ. तो सारे लॉयर्स अपने आप में ही बैठ के बात करते हैं दैट गांधी वॉज टोटली स्ट्रेंजर, कि भाई देखो, गांधी जी चंपारण से दूर दूर तक गांधी जी का लेना देना नहीं है, एंड येट वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट, बट तब भी वो जेल जाने के लिए तैयार है, सिर्फ और सिर्फ उन फार्मर्स के लिए. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, और lawyers तो दूसरे हाथ पे जो lawyers हैं वो तो residents है adjoining district, मतलब चंपारण के आसपास की जो districts है उसके वहाँ पे रहते हैं ये लोग, but also those who claim to have served these peasants, also lawyers ने इन peasants को कभी ना कभी सर्व भी करा है, कभी हेल्प भी करी है. शुड गो होम, इट वुड बी शेमफुल. अगर ये लॉयर्स घर चले जाते तो कितनी शर्म की बात होगी कि एक इंसान जो कि चंपारण से, जिसका दूर दूर तक लेना नहीं है, वो जेल जाने के लिए तैयार है फार्मर्स के लिए, और यहाँ पे हम लोग लॉयर्स यहाँ पे ही रहते हैं, हमने हेल्प भी करी फार्मर्स की, और हम लोग घर जाने की बात कर रहे हैं. ठीक है. शेमफुल डिजर्शन मतलब कि एक्ट ऑफ लीविंग अ प्लेस, अगर आप डिजर्ट कर देते तो आप छोड़ देते प्लेस को. दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी. तो फिर वापस सारे लॉयर्स डिस्कशन के बाद गांधी जी के पास जाते हैं एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल. और वो कहते हैं कि मैं, सारे लॉयर्स कहते हैं कि हम आपके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं. द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉर्म, ही एक्सक्लेम्ड. गांधी जी कहते हैं भाई जीत गए हम, ये चंपारण की बैटल जीत गए. देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स. फिर गांधी जी एक पेपर निकालते हैं और ये पूरे लॉयर्स के ग्रुप को डिवाइड करते हैं पेयर में, एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट. और फिर ऑर्डर लिखते हैं कि हर, मतलब कोर्ट अरेस्ट में कैसे वो पेयर जाने वाला है. ठीक है.
Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate. कुछ दिनों बाद गांधी जी को एक written letter मिलता है communication from the magistrate, judge से, informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. तो वहाँ पे उनको एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने ऑर्डर करा है कि जो केस है इसे ड्रॉप कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए. सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड. सिविल डिसओबीडियंस का मतलब क्या होता है? आपने बिना मारा पीटी के, बिना हाथापाई के डिसओबे करा है, मतलब कि आपने कोर्ट के खिलाफ गए हो और वो जीत गया. हैड ट्रायम्फ्ड मतलब कि वो जीत गया, मतलब गांधी जी जीत जाते हैं. द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, इंडिया में पहली बार. Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. अब गांधी जी और लॉयर्स ने आगे फार फ्लंग मतलब कि दूर दूर तक इंक्वायरी स्टार्ट कर दी थी चंपारण के आसपास और दूर दूर तक इनटू द ग्रीवेंसेस, मतलब कि जितने भी कंप्लेंट्स है फार्मर्स के उनकी कंप्लेंट्स लेने लग गए थे. डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, और 10,000 पीजेंट्स ने अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करवाई थी. एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और कुछ एविडेंस पे, कुछ सबूतों पे नोट्स भी बनाए गए थे. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कराए. द होल एरिया थ्रॉब्ड विद एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स. पूरा एरिया थ्रॉब्ड था. थ्रॉब था मतलब कि बहुत पूरे एरिया में बस इन्वेस्टिगेशन ही चल रही थी. एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और उसी टाइम पे लैंडलॉर्ड्स भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है, जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे. इन जून गांधी was summoned to सर एडवर्ड गेट. अब सर एडवर्ड गेट जो है गांधी जी को समन करते हैं, बुलाते हैं. द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स. लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास जाने से पहले गांधी जी क्या करते हैं, ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, वो सारे एसोसिएट से मिलते हैं. एंड लेड डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न. और उन्होंने अपने सारे लॉयर्स को बता दिया था कि अगर मैं वापस नहीं आता हूँ, अगर मैं सर एडवर्ड गेट से मिलने जा रहा हूँ और गलती से अगर मैं वापस नहीं आता हूँ, ये लोग मुझे बांध लेते हैं या फिर जेल में बंद कर देते हैं, तो तुम लोग सिविल डिसोबीडियंस को कंटिन्यू रखना. गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर. गांधी जी के 4 प्रोट्रैक्टेड मतलब कि लंबे चौड़े इंटरव्यूज हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जिसने ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन. किसमें? इंडिगो की शेयर क्रॉपर सिचुएशन में. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, उस कमीशन में लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, एंड गांधी जी जो थे वो सोल रिप्रेजेंटेटिव थे सारे फार्मर्स का, मतलब सारे फार्मर्स की तरफ से गांधी जी वहां पे थे. ठीक है. गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months. गांधी जी 7 महीने तक, मतलब वो 7 महीने कंटिन्यूसली चंपारण में रहे. एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और बीच बीच में छोटी मोटी विजिट्स लेते रहते थे. द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट्स, और जो वो विजिट्स लेते थे वो एंट्रीटी पे लेते थे, मतलब कि जो पीजेंट्स होते थे वो एंट्रीट करते थे गांधी जी को, हम्बल रिक्वेस्ट करते थे. इस वजह से इन दी एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, ये एक्सपेक्टेशन में गांधी जी आते थे कि कुछ ही दिनों के लिए मुझे चंपारण आना है. ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ. उनको लगा था कि कुछ ही दिन के लिए चंपारण आएंगे और केस सॉल्व करके चले जाएंगे, बट उनका पूरा साल चंपारण में निकल जाता है. द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड a crushing mountain of evidence against the big planters. अब ऑफिशियल इंक्वायरी जो हुई थी तो उन्होंने बड़ा सा एविडेंस निकाला अगेंस्ट द, सबूत निकाला अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, मतलब कि लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट बहुत सारे सबूत मिलते हैं. व्हेन दे सॉ दिस दे अग्रीड, और जब उनने ये देखा वो अग्री कर जाते हैं इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, कि वो पीजेंट्स का पैसा वापस लौटा देंगे. बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी. तो यहाँ पे वो पूछते कि कितना हमें पीजेंट्स को वापस देना है. They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. उनको लगता है कि गांधी जी बोलेंगे कि पूरा रिफंड करो भाई, जो उन लोगों ने इलीगली फार्मर से लिया है और डिसीटफुली लिया है, मतलब कि धोखे में लिया है. एक्सटॉर्टेड मतलब कि लिया है फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स.
He asked only 50%, but गांधी जी कहते 50% लौटा दो. There he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hodge. J.Z. Hodge ऐसा लगता है कि गांधी जी इस बात पे एडमेंट थे, अड़े हुए थे. एडमेंट मतलब कि अड़े हुए थे कि 50% मतलब 50% दो. A British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. ये कौन थे? J.Z. Hodge. ये एक ब्रिटिश मिशनरी थे जिन्होंने चंपारण वाला केस बहुत पास से देखा है. Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund. तो यहाँ पे सब लोग समझ गए थे गांधी जी भाई पीछे नहीं हटने वाले, would not give way. तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे लैंडलॉर्ड्स के जो सोल रिप्रेजेंटेटिव थे, जैसे फार्मर्स के गांधी जी थे, उन्होंने बोला टू रिफंड टू एक्सटेंड ऑफ 25% कि 25% लौटाएंगे. एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड. और इस बात पे गांधी जी मान जाते 25% पे. दस ब्रेकिंग द डेडलॉक. जो डेडलॉक था, डेडलॉक का मतलब क्या होता है? जो सिचुएशन प्रोग्रेस नहीं कर रही थी अब वो प्रोग्रेस करती है. दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनएनिमसली. अनएनिमसली मतलब कि विदाउट ऑपोजिशन बाय द कमीशन. कमीशन ने ये चीजों को अपना लिया, कोई ऑपोजिशन नहीं हुआ. गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट. गांधी जी कहते हैं कि रिफंड का अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, then the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money. ये फैक्ट कि भाई ब्रिटिशर्स जो अड़े रहते थे वो लोग अब पैसा सरेंडर करने के लिए तैयार हैं. विथ इट पार्ट्स ऑफ देयर प्रेस्टीज, और अपने ऑनर को भी सरेंडर कर रहे हैं फार्मर्स के सामने. देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, और अगर पीजेंट्स की बात करी जाए तो प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ. तो प्लांटर्स ने बिहेव ऐसे करा जैसे कि वो लॉज है, लॉ के ऊपर भी भगवान है, तो उन्होंने ऐसे बिहेव किया है. नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट इन डिफेंडर्स. अब पीजेंट ने देखा कि फार्मर्स के पास भी उनके राइट्स है और उनके पास डिफेंडर है, प्रोटेक्टर है. ही लर्नड करेज. ही मतलब कि जितने भी फार्मर्स हैं उनको साहस आया. इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, और इस इवेंट ने गांधी जी की पोजीशन को भी जस्टिफाई कर दिया. Within a few years, the British planters abandoned their estates. कुछ ही सालों में ब्रिटिश प्लांटर्स ने, लैंडलॉर्ड्स ने, वो अपने स्टेट्स को, लैंड्स को अबंडन कर दिया, छोड़ दिया. which reverted to the peasant. जो लैंड्स पीजेंट्स को, उनके जो खेत थे वो उनको वापस मिल जाते हैं. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो है वो भी गायब हो जाती है चंपारण से, बिहार से. गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन. गांधी जी इस सिचुएशन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, मतलब कि उन्होंने शेयर क्रॉपिंग सिस्टम हटा दिया यहाँ से, उससे वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे. ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज. उन्होंने चंपारण विलेज में और भी प्रॉब्लम्स देखी. उन्होंने देखा कि कल्चरली एंड सोशली बैकवर्ड है, मतलब कि पीछे है चंपारण विलेज, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली. और वो चंपारण के लिए कुछ करना चाहते थे क्योंकि वो एक साल चंपारण रहे तो उन्हें बहुत सारी चीजें नोटिस करी. ही अपील फॉर टीचर. उन्होंने बोला भाई चंपारण में टीचर्स को बुलाओ. देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग men who had just joined Gandhi as disciple. देसाई, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक जो थे वो टू यंग men थे. उनने गांधी जी को गांधी जी के वो चेले ही थे, मतलब उनने ज्वाइन ही करा था नया नया. एंड देयर वाइव्स, उनकी वाइफ्स को वॉलंटियर्ड फॉर देयर वर्क. तो बुलाया जाता है वॉलंटियर करवाने के लिए कि आप चंपारण में टीचर का काम करो. वॉलंटियर मतलब फ्री में. सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, बहुत सारे टीचर्स बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड से आए. देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन. अब जो देवदास है गांधी जी के यंगेस्ट सन, अराइव फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी. देवदास आश्रम से आते हैं चंपारण और मिसेस गांधी भी आती है. प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेज. प्राइमरी स्कूल्स खोले गए 6 विलेजेस में. कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness. कस्तूरबाई जो गांधी जी की पत्नी थी, उन्होंने आश्रम को सिखाया कि साफ सफाई रखना कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और साफ सफाई बरकरार रखना कम्युनिटी की वो कितनी इंपॉर्टेंट है. हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल. चंपारण में लोगों की जो हेल्थ थी, तबीयत मतलब जो उनकी सेहत थी वो भी बहुत खराब थी. गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर सर्विस फॉर 6 मंथ. गांधी जी ने एक डॉक्टर को बुलाया जो सर्विस देता है 6 महीने तक चंपारण में, वॉलंटियर करता है.
3 medicines were available. 3 medicines available थी, castor oil, quinine and sulfur ointment. Anybody who showed a coated tongue, जिसकी tongue white हो जाती थी, coated tongue थी, उसे castor oil का डोज दिया जाता था. coated tongue वालों को castor oil का डोज दिया जाता था. Anybody with malaria fever, मलेरिया का जिसको फीवर होता था वो quinine plus castor oil उसे दिया जाता था. एनीबडी विद स्किन इरप्शन, किसी को स्किन रैशेज या स्किन प्रॉब्लम्स होती थी, उसे ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था. ठीक है. गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ. गांधी जी ने यह भी देखा कि जो वहाँ की औरतें हैं उनके जो कपड़े हैं वो बहुत ही फिल्दी स्टेट में है, मतलब कि बहुत ही डर्टी स्टेट में है. He asked कस्तूरबाई टू टॉक टू them about it. तो वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि वहाँ की औरतों से बात करें कि उनके स्टेट ऐसे, उनके कपड़े ऐसे क्यों हैं. One woman took कस्तूरबा into her hut and said. तो इसी बात पे एक औरत जो है कस्तूरबाई को अपने हट में, अपनी झोपड़ी में ले जाती है और कहती है, Look, there is no box or cupboard here for clothes. वो कहती है देखो यहाँ पे मेरे पास कपड़े ही नहीं है, क्लोथ्स ही नहीं है. The साड़ी I am wearing is the only one I have. जितनी जो साड़ी मैंने पहन रखी है वही है मेरे पास सिर्फ. During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. जो चंपारण में उनने इतना टाइम बिताया तो गांधी जी ने चंपारण को बहुत पास से देखा. He sent regular instruction by mail and asked for financial accounts. वो मेल से रेगुलर इंस्ट्रक्शन भेजते थे और फाइनेंशियल अकाउंट्स अपने पूछते थे कि उनके पास कितना पैसा है, कुछ होगा तो वो चंपारण पे भी लगा देंगे. Once he wrote to the resident that it was time to fill in the old latrine trenches. तो यहाँ पे वो एक रेसिडेंट को बताते that it was time to fill old latrine trenches. Latrine trenches मतलब जो ditches हैं, जो सीवेज लाइन्स हैं, उनको fill करना जरूरी है and dig new ones, नई dig करना जरूरी है, otherwise the old ones would begin to smell bad. नहीं तो जो पुरानी वाली है वो बहुत बदबू मारने लगेंगी. The Champaran episode was turning point in Gandhi's life. चंपारण का जो एपिसोड था गांधी जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. What I did, he explained, was a very ordinary thing. गांधी जी कहते जो मैंने किया वो बहुत ही ऑर्डिनरी बात थी, कुछ भी नहीं था. I declared that British could not order me about in my own country. वो कहते ब्रिटिशर्स मुझे मेरी ही कंट्री में ऑर्डर नहीं कर सकते. But चंपारण did not begin as an act of defense. चंपारण को स्टार्ट जब करा था तो ये एक डिफेंस नहीं था, एक ऑपोजिशन नहीं था, ये बाद में बन गया. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants. तो ये जो था ये grew out, मतलब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये बात लिखी है कि पहले ऑपोजिशन नहीं था. ये ऑपोजिशन आया कैसे? आया ऐसे कि भाई अटेम्प्ट टू एलिवेट, मतलब वो चाह रहे थे जितने भी फार्मर्स हैं उनके डिस्ट्रेस को, उनकी परेशानियों को एलिवेट करना चाह रहे थे, कम करना चाह रहे थे, और उसी से इट ग्रू. क्या ग्रू हो गया? ऑपोजिशन वाली बात ग्रू हो गई. ठीक है. दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न. ये गांधी जी का पैटर्न था. हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवीन्ड विद द प्रैक्टिकल. उनके पॉलिटिक्स जो थे वो इंटरवीन थे, बंधे हुए थे प्रैक्टिकल से, डे टू डे प्रॉब्लम से, ऑफ द मिलियंस, बाकियों की प्रॉब्लम से. His was not a loyalty to abstractions, it was loyalty to living human beings. उनकी लॉयल्टी आइडिया पे नहीं थी कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे बड़ा बनना है. उनकी लॉयल्टी थी लोगों के लिए, लिविंग ह्यूमन बींग्स के लिए. इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडिया. जो भी गांधी जी ने करा उन्होंने एक नया फ्री इंडियन बनाया, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो कि अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, एंड दिस मेक अ इंडिया फ्री, और फिर वो इंडिया को फ्री करवाने में मदद कर सकता है. अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज. अब चंपारण एक्शन जो था उसके स्टार्टिंग में एक इंसान था चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट. वो इंग्लिश पैसिफिस्ट था. इसका मतलब क्या है कि वो था तो ब्रिटिशर्स बट वो सपोर्ट में था इंडिया के, मतलब कि ही वाज द ब्रिटिशर एंड वो सपोर्ट में था इंडिया के. Who had become a devoted follower of the महात्मा, जो कि समय चलते चलते महात्मा गांधी जी का फॉलोअर हो गया. Came to bid Gandhi farewell before going on a tour to duty to the Fiji Island. तो वो आता है फेयरवेल देने के लिए, गांधी जी को बाय बाय कहने के लिए. वो फिजी आइलैंड जा रहा था, उससे पहले गांधी जी को फेयरवेल देने के लिए आता है. Gandhi's loyal friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran.
तो गांधी जी के जो फ्रेंड्स थे उनको लगा कि एंड्रयू का चंपारण में रहना, ठीक है, एंड्रयू का, अच्छा नहीं, गांधी जी फिजी आइलैंड जा रहे थे तो उनको वो फेयरवेल देने आया था, उनको बाय बाय कहने आया था। तो गांधी जी के फ्रेंड को लगा कि एंड्रयू का चंपारण में रहना सही रहेगा एंड हेल्प देम, एंड्रयू उन्हें हेल्प कर सकता है क्योंकि वो ब्रिटिशर है, तो वो हेल्प कर सकता है इंडियंस को। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ गांधी अगे, तो एंड्रयू भी तैयार था कि मैं आप लोगों की तरफ हूँ एंड मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ अगर गांधी जी बोले तो। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड, बट गांधी जी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। वेहेमेंटली मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से वो मतलब बोलते हैं कि डिसओबे कर रहे थे इस बात को। ही सेड यू थिंक दैट इट इज दिस unequal fight it would be, you think that it in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side। तो वो बोलते हैं कि इस अनइक्वल फाइट में ये बहुत हेल्पफुल होगा कि हम एक इंग्लिशमैन को हम अपने साइड कर लें। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, इससे पता चलता है कि तुम कितने वीक हो कि भाई अंग्रेज से छुड़ाने के लिए तुम्हें एक अंग्रेज की हेल्प लग रही है। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, भाई ये जो कॉज है ये हमारे ऊपर है और हमें अपने ऊपर रिलाई करना चाहिए एंड विन द बैटल, और हमें अपने से ही जीतना चाहिए। शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज, आपको मिस्टर एंड्रयू को प्रॉप नहीं बनाना चाहिए, मतलब कि प्रॉप मतलब कि एज अ लाइक प्रॉप का मतलब होता है कि आप किसी इंसान को यूज कर रहे हो, तो प्रॉप नहीं बनाना चाहिए बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, क्योंकि वो एक इंग्लिशमैन है। He had read our minds correctly, राजेंद्र प्रसाद कॉमन्स। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि गांधी जी ने हमारा माइंड बहुत अच्छे से पढ़ लिया था एंड वी हैड नो रिप्लाई, और किसी के पास कोई रिप्लाई नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और इसी तरह से गांधी जी ने सिखाया कि कैसे सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, कैसे खुद पे निर्भर होना चाहिए। सेल्फ रिलायंस, इंडिया इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन की फ्रीडम एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और शेयर क्रॉपर्स की हेल्प, सब कुछ बंधा हुआ था चंपारण वाले केस से। एंड यहीं पे जो है चैप्टर खत्म हो जाता है एंड यहाँ पे आपके लिए कुछ पार्ट है रीड करने के लिए, आप रीड कर सकते हैं। और आज के वो 5 वर्ड्स जो आपने इस क्लास में सीखे, तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में लिखिएगा एंड आपको चैप्टर कैसा लगा वो भी बताइएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड लव यू ऑल, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।